श्री राम जय जय राम। चलिए बोलिए, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। मुझे मेरा बेटा दे दो गुरुजी, मुझे मेरा बेटा। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, पहले भी क्या पूछा था आपने? बेटे का आपने बताया था कि हो जाएगा, आपसे ही होगा, लेकिन मेरे पति ने केस डाला। ये लिखा है बच्चा प्राप्त होगा, हुआ, इलाज लेना होगा, 100% होगा, आशीर्वाद है। लेकिन गुरुजी हम तो डाइवर्स का केस डाला हुआ है, हस्बैंड ने तो केस डाल दिया है 2025 में। बच्चा तो होगा। आपने ये भी कहा था कि इनसे छोड़ के दूसरी मैरिज जो मेरे पहले वाले देवन है उनसे होगी, सौरभ अग्रवाल। पर्चा कहाँ है? इसमें देखो भैया, हम जो लिख चुकते हैं वो सुनना चाहिए आपको। ये अमित कुमार कौन है? ये लिखा है, माइक से पढ़िए प्लीज, सुनिए। मैं पर्चे पे जो लिखा होता है वो उस पर बात करता हूं। ये लिखा है अमित कुमार जी रखना नहीं चाहते, पति क्या लिखा है ये, पति की मनाए, पति को मनाए, आप तो वापसी जा सकती हैं और बच्चे का पुनर्जन्म होगा, पति गलत है, लिखा है। चलिए दूसरे पर्चे में लिखा है, सुनिए प्लीज। मैं जो लिखा वो सुनिए, मैं पर्चे के आधार पर बात कर रहा हूं। पेशाब द्वारा ब्रेन पर असर, मृत्यु हो गई है, तंत्र का प्रयोग, पुनः जन्म होगा, पितर रूप में भी स्थान ले सकता है। जब आप लोग परिजन लोग यानी पति पत्नी यदि संतान नहीं चाहते हैं तो फिर वो 10,000 वर्ष तक प्रेत रूप में तुम्हारे घर में स्थान लेकर प्रेत शैतान भूत रूप में आपके घर में स्थान लेगा और वो खेलेगा और आपकी समय पर मदद करेगा। राजस्थान में बोलते हैं जो घर में भी बच्चा मरता है या वो प्रेत रूप में ही स्वीकार होता है और पितर रूप में स्थान लेता है। ठीक है, तो अब माइक उठाइए, मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। स्क्रीन पे मत दिखाइएगा, जब तक रख रहा हूं स्क्रीन पे मत दिखाइएगा, सुनिएगा फिर उसको दिखाइएगा जी। आप क्या बच्चा चाहती हैं? हाँ जी। माइक से रखिए। हाँ जी। कैसे चाहती हैं? जब पति आपके साथ नहीं है तो कैसे चाहती हैं? पर्सनली या किसी अन्य तरीके से, कोई ऑप्शन या कुछ आपने सोचा होगा मन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। झूठ बोल रही हैं आप। बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने ये सोचा कि आपने कहा था कि पति से ही होगा, ये था ही नहीं कि वो डाइवर्स का केस डाल देंगे इस तरह से। हमने कहा था कि पति से ही होगा। हाँ। और आपको ये पता नहीं था कि तलाक देगा। हाँ। अच्छा, क्योंकि वो क्या तो आपने घर में किसी को आपने कुछ कोई स्वीकार रूप में कुछ किसी को किया है क्या? नहीं। आपकी कोई घर में ससुराल में मदद कर रहा है? नहीं। कर सकता है कोई मदद? मैं मदर इन लॉ की केयर करती हूँ, वो अलग रहती हैं, तभी मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ जाके। मेरी सास। क्या नाम है? सरला जैन। सरला जैन। बट टोटली बेड पे है वो। देखिए, एक ही तरीका है हमारे यहाँ भारत में, जो हमारे यहाँ हिंदू समाज जो कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि अपने पति के द्वारा ही संतान उत्पन्न करना चाहिए। कोई कारण है तो उसके लिए चिकित्सा विज्ञान है, वो आपके डीएनए या कोई ऐसा कुछ होता है, वो अलग बात है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा और ना मैं इस पर करना चाहता हूँ। लेकिन आपके घर में बच्चा होगा 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे छोटे भाई की 2 बेटियां हैं, क्या उनके पास आएगा? उनका नाम? विपुल अग्रवाल है। विपुल अग्रवाल। विपुल अग्रवाल। अच्छा, बालाजी को बहुत मानते हैं। बालाजी को बहुत मानते हैं। आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाइयों के नाम बता सकते हैं? विपिन जैन। और बस एक वही है, मतलब एक खुद हैं, 2 भाई हैं। क्या आपने 2 शादी की हैं? हाँ जी, दूसरी है ये मेरी मैरिज। आपके प्रथम पति का नाम क्या है? संजय अग्रवाल था वो। उनके पति के भाई का नाम? शरद अग्रवाल। स्क्रीन। और उनके छोटे भाई ने शादी बच्चा होगा, इलाज लेना होगा, देवर द्वारा शरद उर्फ नाम सौरभ अग्रवाल छोटे देवर हैं, तीसरे से बच्चा होगा, आशीर्वाद है। उन्होंने मैरिज ही नहीं की है। सौरभ अग्रवाल। सुन ली ना? ये नाम आया इसमें। स्क्रीन। क्या आपने यहाँ किसी को बताया था? नहीं। तो बस खत्म। अब ये कैसे, क्यों, किंतु परंतु तुम जानो, तुम्हारा काम। लेकिन आपके दिमाग में सौरभ के प्रति भाव है कि मेरा बच्चा यहां से आ जाए।
मुंह से बोलो हाँ या ना। हाँ जी गुरुजी, क्योंकि वो मेरे पति का ही पहला बच्चा था। माइक नीचे रखिए और नीचे उतर जाइए। बोले सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। ध्यान रखो, ये पंडोकर सर का दरबार है। जहां से बात करना प्रारंभ होता है वहां से आप कल्पना भी नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं। माइक खोलिए। हाँ बोले। गुरुजी, हमारी बहन को बहुत दिक्कत है, उस पे सवारी भी आती है और उसे पागल कर रखी है सवारी। बहन का नाम बोलिए। मोनू देवी रास्ते में ही बैठी हुई है पंडाल में। खोपड़ी मत खाओ, मैं जितना करूं सुनिए। सही नाम क्या उसका? मोनू देवी। क्या आपने किसी को बताया? मोनू पर प्रेत बाधा है, आपकी बहन है, उसके ऊपर मुसलमानी क्रिया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। उसको खड़ा करिए। मोनू कुमारी खड़ी हो जाए, वहीं पर खड़े हो जाए, बुलाए नहीं रहे हैं। कौन है? अच्छा ठीक है, इसको चौकी है, ये मुसलमानी वादा है, इसको 40 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है ना? और 40 दिन में बिल्कुल ठीक होकर के घर जाएगी। थोड़ी सी दवा लेना पड़ेगी, दवा इसलिए लेना पड़ेगी क्योंकि माइंड पर असर है। और मकान के पास में आपका एक कुआं है, कुआं बंद हो गया है, उसमें कचरा भर के बंद हो गया। माइक से बोलो ऐसा नो। बंद हो गया सर। वो ये बाधा उसी जगह की है। और आपने पुराना मकान छोड़ दिया है, मकान छोड़ दिया आपने? हाँ। अरे यार, मैं जितना कहूं उतना सुनोगे, अपना चला रहा हूं। मैं कहीं पे दिखाया, कहीं से मुझे कह लेना ना, कहीं से मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। मैं कहीं महीं को कुछ नहीं समझता हूं, समझ में ना? चाहे मुझे ईगो समझो, चाहे अहंकार समझो, चाहे घमंड समझो, मैं पंडोकर सखा का चेला हूं और मैं हाथीवाल का शिष्य हूं। मैं अपने आप के अलावा मैं किसी को कुछ नथिंग समझता हूं, व्यक्ति को, चाहे वो कोई दरबार हो। और हमारे सामने खोपड़ी मत खाइए।